ओम शांति। आज हम बाबा की 9 मई की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते कि बच्चे बाप तो गुप्त है। बाबा शिवाचार्य हैं और बाबा कहते इस समय मनुष्य आत्माएं तो शंकराचार्य और सन्यासियों को कितना मान देते हैं। बाप तो गुप्त है, बाबा के पास तो अपना देह भी नहीं है। बाबा कहते इनकी कितनी महिमा करते हैं सन्यासियों की, जाकर फूल आदि चढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं तो कोई फूल ले नहीं सकता। शंकराचार्य कहते कि पतित मुझे छुए नहीं। बाबा कहते मैं तो हुई निराकार, तो आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता है। बाबा तो है ही ऊंच ते ऊंच, आकर हमको पावन बनाते हैं। बाबा कहते बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की पूजा करते हैं मनुष्य आत्माएं, वह आकर हमारा बाप बना है। वह बैठकर हमें शिक्षा दे रहा है, वह बैठकर हमें श्रीमत दे रहा है, हमको पावन बना रहा है। बाबा कहते ये पढ़ाई का बहुत महत्व है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं फिर क्या पद पाएंगे। बाबा कहते बच्चों को पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। जो देही अभिमानी बनते हैं वही फिर संपूर्ण पावन बनते हैं, ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाबा कहते आधा कल्प से तुम देह अभिमान में हिरे हुए हो। तो जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं, कोई ना कोई फिर देह अभिमान रह जाता है तो ऊंच पद नहीं पाते हैं। इसलिए आज बाबा कहते बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, पढ़ाई का भी बहुत शौक होना चाहिए। सिर्फ खाया पिया और सोया तो बाबा कहते फिर क्या पद पाएंगे, फिर तो दास दासी ही बनेंगे। बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते कि हम तो महाराजा बनेंगे। फिर ऐसा साधारण पद होगा दास दासी का, तो वो तो महाराजा के सामने आएंगे भी नहीं। तो बच्चों को कितना ख्याल होना चाहिए अपनी उन्नति का कि हम पुरुषार्थ कर कुछ ऊंच पद पाएं। बाबा कहते तुम्हें शिव के मंदिर में जाकर परिचय देना चाहिए। तो बाबा ने आज कहा है कि माताओं को और कन्याओं को तो जरूर जाना चाहिए और जाकर वहाँ शिव बाबा का परिचय दें कि वही पतित पावन है, गीता का भगवान है। श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, उसने भी ये पढ़ाई पढ़कर ऐसा ऊंच बना है। तो बाबा ने आज आह्वान किया है कि ऐसे बहादुर शेरनियां चाहिए बाबा को, जो बाबा का ये संदेश औरों को भी सुनाए। बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान कोई उन्हें दवाई नहीं देता है। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले तो इसलिए ये सजा है। मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह ऊंच से ऊंच है, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच है। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो कि यह सन्यासी आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। और ये बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा ऊंच से ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है ही नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान हमें क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, यह धर्मराज फिर गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना तो भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग भी कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कि कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई आदि करते हैं क्या?
वह तो कुछ कर न सके। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती है। गर्भ जेल में कोई दवाई आदि तो है नहीं, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से हमें निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंच से ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यह शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से भी लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं हैं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की भी दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते भी हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे? कोई हाथ भी नहीं लगा सके, पतितों को छूने भी न दें। आज बाबा कहते हैं कल फिर जाकर नर्कवासी बनते हैं, ऐसे को तो देखें भी नहीं। बाबा कहते मैं तो ऊंचते ऊंच हूं। इन सब सन्यासी आदि का भी ड्रामा अनुसार मुझे उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं है। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी है कि यही गीता का भगवान है और यहाँ आकर ही ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं कि वो आते ही नहीं हैं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है। समझाते भी हैं मैं इन साधुओं आदि का भी बाप हूं। जो भी शंकराचार्य आदि हैं उन सभी आत्माओं का भी मैं बाप हूं। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही, मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो, परंतु सभी समझते थोड़ी हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, इसलिए बाप को याद ही नहीं करते हैं। देह कोई देखते हैं, देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद भी करें और बाप की श्रीमत पर भी चलें। बाप कहते मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है ही गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते हैं। बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई में भी शौक होता है, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी पढ़ाई। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे वह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएगा क्या? इतना समय ही नहीं है कि कुछ पा सके। यहां से ही जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ रहा होगा
तो जो सीख कर गया है उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को भी सिखलाएंगे। अब वो बिंदु आदि तो कुछ समझेंगे नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर भी अंतमति सुगति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं है ना। यहां भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी नहीं है। तो उनको बतलाना चाहिए कि तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर है, गीता का भगवान है। वह हमको बैठकर पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई भी मनुष्य नहीं है जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। किसने कहा? भगवानुवाच का महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वह है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। वह हमको बैठ सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य तो नहीं कह सकते हैं, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में यह ज्ञान की दरकार की नहीं रहती। जहां जहां शिव के मंदिर हैं, वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच से ऊंच बाप ही है ना। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह तो है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने? इनको किसने राजयोग सिखलाया जो सतयुग के मालिक बने? जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु तो बनना ही नहीं है, तो पवित्र बनते हैं, उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो शिव के मंदिरों में। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करें? पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में फिर वह फीचर्स, वही नाम थोड़ी होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ही न सके, वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हू बहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो रावण का जन्म हुआ ना। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं। अब ये बाप बैठकर समझाते हैं। वह है ऊंच से ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे।
क्या शिव बाबा के पास जाकर दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं पढ़ते नहीं है तो जरूर सत्युग में दास दासी ही बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता है ना क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को नशा है, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। खुद भी समझते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लें, समझते ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष को छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है तो फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को तो नहीं मानती है, तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं कि हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? झूठ तो झूठ है ना, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से झूठ शुरू होता है। हिंदू धर्म भी कोई है नहीं, क्रिश्चियन को अपना धर्म पता है, उनका धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं हैं। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? श्री मत तो किसकी भी नहीं है, वह है ही उनकी आयरन एजेड मत। उनको श्रीमत कैसे कह सकते हो? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ। बाबा आज कुमारियों का आह्वान करते हैं कि आप खड़े हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये फिर है पद गवाना। दूसरी पॉइंट, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाबा का वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भक्त। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है, वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं है, बाबा ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। मैं ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो ना, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। बाबा का स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।